आज मैं आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस जिसको हम बोल सकते हैं लेके आया हूँ। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे बरसात का मौसम होता है, ख़ासकर जब बारिश आती है और बरसात के शुरुआत में हम कई बार बहुत सारी फसलों को लगाना चाहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे भिंडी के बारे में कि अगर आप बरसात में जो सबसे मुश्किल काम है वो है कि खेत की तैयारी। कई बार ऐसा होता है कि बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि खेत कितने को तैयार करना मुश्किल हो जाता है। और उस कंडीशन में हम देखते हैं कि बारिश लगी हुई है और उसके बाद हमारा जो खेत है वो तैयार नहीं हो पा रहा है और जो बीज है वो बिजाई करने का जो टाइम है वो करीब करीब निकलता जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? तो आज हम भिंडी की बात करेंगे। अगर आप बरसात में भिंडी लगाना चाहते हैं और काफ़ी बड़े एरिया में लगाना चाहते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पे खेत को तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस किया है, जैसे आप कर भी सकते हैं कि जो खेत है उसको तैयार करना मुश्किल हो रहा है और बीजने का टाइम भी निकल जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले लाइनों में नाली बना करके, जैसे छोटे जिससे 1 से 2 से इंच गहरा नाली बना लीजिए आप रस्सी के सहारे, और उसमें आप बीज को बिजाई कर दीजिए। बीज को बीजने के बाद गोबर का जैसे मैल जिसको हम बोलते हैं, गोबर का सड़ा हुआ गोबर का मैल है, उससे उस लाइन को ढक दीजिए। और उससे क्या होगा कि एक तो मॉइस्चर तो ऑलरेडी उसमें काफ़ी है और बीज का जर्मिनेशन बड़ी आसानी से जो है वो भिंडी का 4 से 5 दिन के अंदर ये निकल जाएगा। और इस बीच में हम क्या करेंगे, जब पूरे खेत की बिजाई आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बीच में आप क्या करेंगे कि पूरे खेत में ग्लाइफोसेट जो आती है, जो एक सिस्टेमिक है जिसको आप बोल सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी और सिस्टेमिक टाइप है, जिसको अगर एक बार हम प्रयोग करें तो कम से कम 2 से ढाई महीने तक खरपतवार की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो बरसात के मौसम में जिस दिन आपको मौका मिले, जब तेज़ धूप निकला हुआ हो या 3-4 घंटे का धूप हो, तो आप क्या करें कि जो खेत में 5 ml या 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी, यानी कि एक पंप जो 15 लीटर का होता है उसमें 75 ml ग्लाइफोसेट और साथ में ग्लाइसिल वगैरह के नाम से भी आता है, और साथ में कोई 50 ग्राम यूरिया उसको डाल दीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। बीज आपने बीज दिया है, लेकिन ये काम आपको उस दिन जिस दिन बिजाई की है उस दिन या उसके अगले दिन हो जाना चाहिए। किसी भी कंडीशन में तीसरे दिन या चौथे दिन पे नहीं जाना चाहिए। तो वैसा समय देख करके ही बिजाई कीजिए और उसके बाद आपने इसको बीज देना है। जैसे ही आप बिजाई करेंगे उसके बाद इसका स्प्रे कर देंगे और आप देखेंगे कि चूँकि बरसात का मौसम है तो घास को थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। ये 7 से 8 दिन लग जाएगा जब ये पूरी तरह से घास जो है वो सूखना शुरू हो जाएगा या पीला होना शुरू हो गया। जैसा कि आप पीछे हमारे खेतों में देख रहे हैं कि हमने लाइन बनाया है और लाइन बना करके पहले भी जो छोटी फावड़ा होता है, नुकीला फावड़ा, उससे हमने लाइन बना लिया और रस्सी के सहारे, और उसके बाद हमने इसमें बीज डाला है भिंडी का, और बीज को हमने गोबर से ढक दिया है और फिर लाइन को ढकने के बाद हमने इसमें ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दिया है। जैसा देख रहे हैं कि जब स्प्रे कर देंगे तो इसमें 7 से 8 दिनों के बाद ये पीला होना शुरू हो जाएगा, और जब ये पीला होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे इसके पौधे पूरी तरह से, घास के पौधे मर जाएंगे और आपको इसमें कोई गुड़ाई वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने स्प्रे यूनिफॉर्म किया है, स्प्रे करते समय ध्यान ये रखना है कि एक पट्टी लेके चलनी है ताकि आप कभी उस जगह को नहीं भूल जाएं जिसमें आप स्प्रे नहीं कर पाए हैं। तो यूनिफॉर्म स्प्रे कीजिए टेक्निकली, और यूनिफॉर्म स्प्रे करने से ये होगा कि पूरा का पूरा जो खेत का घास है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। और जो कुछ दिनों के बाद 7, 8, 9 दिन या 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके खेत में भिंडी की लाइनें एकदम साफ स्पष्ट नज़र आएगी। ग्लाइफोसेट का ऐसा एक ये खरपतवार नाशी है जिसको कि प्रयोग हम जब करते हैं तो ये अगर मिट्टी में इसको लग गया तो इसके मिट्टी में ये राख के बराबर है, यानी कि मिट्टी में जाने के बाद ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो मेरा कहना यह है कि जो भिंडी में आपने बीज डाला था उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर अंकुरित बीज 3 से 4 दिन के बाद आप करेंगे स्प्रे तो ये मुश्किल आ सकती है। तो ऐसा करके आप समय के बचत और इवन आप एक जैसे कि खेत को तैयार करने में ट्रैक्टर चलाना था या जो भी आप जिस पावर टिलर या जो भी कुछ करना था,
तो वो करने से आप बच जाते हैं और खेत में जो मॉइस्चर है वो कंजर्व रह जाता है। हम उसको स्थिर कर सकते हैं या उसको हम संचय कर सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये टेक्निक बरसात के मौसम के लिए खास करके उन सब्जियों के बीजों को जिसको हम डायरेक्ट खेत में लगाते हैं, जिसकी बीज की बिजाई हम करते हैं, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त तकनीक है। और इसको करने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका भिंडी का पौधा बड़ा होता जाएगा, बरसात की घास का तो कैरेक्टर है कि वो फिर से 20 से 25 दिन के बाद वो घास जो सूख गए, लेकिन दूसरे घास के बीज जो है वो फ्रेश तरीके से निकलना शुरू होगा। तो आपने ध्यान ये रखना है कि उसके बाद आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे नहीं करना है। और शायद एक गुड़ाई करके आप देखेंगे कि एक गुड़ाई करने के बाद ये घास जो है आपके नियंत्रण में रहता है। और जब ये पौधा, भिंडी का पौधा 4 से 5 पत्ते का हो जाएगा तो घास जो है वो नीचे दब जाता है। तो इस तरह से आप बरसात के मौसम में भिंडी लगा सकते हैं। और भिंडी कई किसान भाई कहते हैं कि जी मौका नहीं मिलता है बड़े स्तर पे, क्योंकि भिंडी का रेट आजकल काफ़ी अच्छा रहता है बरसात के समय, और कमर्शियल लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन कई बार खेत तैयार करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो ऐसी समस्या उन्होंने बताई थी। इसके लिए हमने ये उपाय बताया कि आप इस तकनीक के द्वारा, जैसा कि आप हमारा पीछे का खेत देख रहे हैं उसमें हमने भिंडी लगाया है, और ये तरीका बहुत ही उत्कृष्ट है। आप सही तरीके से माने तो इसमें किसानों को समय की बचत, बीज की बचत, पैसे की बचत, और साथ साथ आपका जो मनचाहा टाइम है, जिसको आप उपयुक्त टाइम कहते हैं, उसको आप खोना नहीं चाहेंगे। वो सही समय पे आपकी बीज की बिजाई होगी, सही समय पे फलन आएगा। लेकिन खड़ी फसल में जर्मिनेशन होने के बाद किसी भी हालत में आप इसका दोबारा प्रयोग ना करें, ग्लाइफोसेट का या पैराक्वेट का या ग्रेमेक्सोन का दोबारा प्रयोग नहीं करें। इसके बाद की गुड़ाई या तो हाथों से करें या खरपतवार निकालें, इसके अलावा प्रयोग नहीं करें। तो ये तकनीक आप लोग को बताना था। धन्यवाद।